प्रिय दोस्तों, मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस कार्यक्रम में इस संसार के सृजनहार परमेश्वर के सत्य वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसने मनुष्यों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट कर प्रदान किए हैं। जब हम परमेश्वर के सत्य वचनों को समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भी समझ जाएंगे। जब हम जीवन के उद्देश्यों को समझ जाएंगे तो परमेश्वर को महिमा देने से हम कभी नहीं चूकेंगे, और जब हम परमेश्वर को महिमा देने से कभी नहीं चूकेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्यों को समझने के लिए बाइबल की प्रत्येक पुस्तकों का सिलसिलेवार अध्ययन करते हुए इस समय बाइबल की चौथी पुस्तक गिनती नामक पुस्तक के अध्ययन पर हम पहुंचे हुए हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लेवी वंश के लोगों को, जो इस्राएली प्रजा के बीच पुरोहिताई का कार्य करने के लिए अलग किए गए थे, उन्हें घराने के हिसाब से विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना सुसंगठित रूप से कार्य करते हैं और आज भी चाहते हैं कि लोग परमेश्वर की कार्य प्रणाली को जानें, जिससे कि मसीह की कलीसिया उन्नति करे और परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम इन बातों को आज के अध्ययन से समझने का प्रयास करें, और आइए इसके पहले कि हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, अपने मनों को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें। विषय है लेवियों के तंबू में सेवा कार्य। लेवी गोत्र के 3 परिवारों के मिलाप वाले तंबू में सेवा कार्य निर्धारित किए गए। इस अध्याय में इसकी चर्चा है कि कौन सेवा करेगा, उनकी सेवा का पद्धति और गोत्र के कितने लोग उसमें कार्य करने में समर्थ हैं। आइए देखें सेवक कौन है। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लेवीय कार्य कर सकते थे। उनके सेवा कार्य की पद्धति हम देखेंगे गिनती 4 अध्याय के 4 से 6 पद और 15 पद में। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। 15 पद। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आएं, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। महापवित्र स्थान में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं तथा वेदी पर मंजूसा के अवलोकन का अधिकार केवल हारून और उसके पुत्रों को ही था। पड़ाव प्रस्थान के समय हारून व उसके पुत्र सारे सामान को ढक देते थे, तब कहात वंशीय पुरुष उसे ढोते थे। आइए हम पढ़ें गिनती 4 उसके 24 और 25 पद में। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे। गेर्शोन वंशीय गोत्रों को जिस भार की जिम्मेदारी थी उसकी एक विस्तृत सूची प्रस्तुत है, जिसमें निवास स्थान के अनेक प्रकार के पर्दे आदि भी शामिल हैं। मरारी वंशीय पुरुषों के लिए हम आगे देखेंगे गिनती की पुस्तक 4 अध्याय 29 पद 31 और 32 पद में। फिर मरारियों को भी तो उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले, और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों,
अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, और चारों ओर के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारी वंशीय पुरुषों को सबसे भारी सामान निवास स्थान के तख्तों, छड़ों, खंभों, आधार पट्टिकाओं को ढोने का वाहन काम, कहात वंशियों को लकड़ी का सामान और गेर्शोन वंशी गोत्रों के लिए सबसे आसान पर्दे, रस्सियों को ढोने का कार्य सुपुर्द किया गया था। जब वे पड़ाव प्रस्थान करते, उसका एक चित्र मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब मूसा और हारून प्रातः मिलाप वाले तंबू से निकलते थे तो उन्हें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मूसा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि अच्छा, अब मैं पुरनियों की सभा बुलाऊंगा, डीकनों की कमेटी में यह निर्णय लूंगा कि आज के दिन प्रस्थान करना उचित है अथवा नहीं। इस प्रकार की बातों पर उनका कोई विश्वास नहीं था। वे बादल के खंभे को मिलाप वाले तंबू से उठना देखते थे। यदि वह उठ जाता तो यही उनके लिए प्रस्थान का आदेश हो जाता। यदि नहीं उठता तो उन्हें शिविर में ही दिन गुजारना होगा। मूसा और हारून को परमेश्वर के आत्मा से आदेश पाना था, क्योंकि बादल का खंभा परमेश्वर के आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। परमेश्वर के लोगों को भी आजकल इसी प्रकार अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए। यही नहीं कि हमें बादल का खंभा दृष्टिगोचर हो, परंतु आत्मा तो वही है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों की अगुवाई करना चाहता है। जब बादल का खंभा उठ जाता था तो तुरंत हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। सबसे पहले वे पर्दे के निकट गए। आपको याद होगा कि पर्दे के उस पार महापवित्र स्थान था और वहां मंजूषा संदूक की बेदी थी। मेरा मानना है कि पर्दे के विपरीत ही इन्हें रखा गया था, न कि पिछली दीवार पर। इसका मतलब जब महायाजक महापवित्र स्थान में घुसता था तो पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर इस सिंहासन पर लहू छिड़कता था। यह कार्य महायाजक वर्ष में एक ही बार करता था। पड़ाव प्रस्थान के दिन वे पर्दे के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। पर्दे छल्लों से बंधे थे जिन्हें महायाजक गिरा देता था और तब पर्दे से मंजूषा, संदूक और वेदी को ढांक देता। तब वे उसे सनी वस्त्रों से लपेट देते और अंततः मिलाप वाले तंबू के बाहरी भाग में कस देते थे। जब यह सब कुछ बांध दिया जाता तथा सभी वस्तुएं लपेट ली जाती, तब कहात वंशीय लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। इसके अतिरिक्त तख्ते, छड़, खंभे, आधार पट्टिकाओं, खूंटे, रस्सियों, लकड़ी के सामान आदि को वे खींचते थे। पुरोहित गण जो संदूक मंजूषा को लेकर अगुवाई करते, उस समय तक प्रतीक्षा करते जब तक कि बादल का खंभा उनकी अगुवाई नहीं करता था। आगे के अन्य अध्याय में हम उनके प्रस्थान पद्धति की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संध्या के समय किसी नए शिविर की स्थापना को देखने का दृश्य कितना रोमांचक रहा होगा। प्रत्येक को मालूम था कि उसे क्या करना है। प्रत्येक जन तंबू का कोई विशेष भाग दिन की यात्रा में अपने साथ लिए हुए रहता था। जब वे शिविर की स्थापना करते तो सबसे प्रथम संदूक मंजूषा वेदी को उतारते थे और संपूर्ण शिविर प्रबंध के अनुसार लगाया जाता था। कहात वंशी जो साक्षी संदूक के साज सज्जा का सामान ढोते, उन वस्तुओं को सबसे पहले उतारें। दूसरे शब्दों में साज सज्जा का सामान पहले उतारना था। परंतु आजकल जब मकान बनाते हैं तो ऐसा नहीं करते। परंतु याद रहे कि यह सब यात्रा के लिए था, इसलिए उसकी बनावट भी उसी की जैसी थी। प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य बटा हुआ था। मेरा मत है कि शिविर की स्थापना शीघ्र होती थी। मेरा अर्थ जल्दी से है। मेरी समझ में यह कार्य 15 मिनट में हो जाता था और संदूक के उतर जाने पर वे आराम करते
तथा मिलाप वाला तंबू उपयोग के लिए खोल दिया जाता था। जब इस्राएली शिविर में पहुंचे, कहात वंशी ने साज सज्जा का सामान उतार दिया। मरारियों ने निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, खूंटे, डोरियां उतार दिए। गेर्शोनियों ने तंबू के पर्दे, सुइसों के आवरण, सब कुछ जो वे उठाकर लाए थे रख दिया। इस प्रकार इस्राएल के शिविर को देखना कितना रोमांचकारी रहा होगा। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए 40 वर्ष के अनुभव ने उन्हें अवश्य ही निपुण बना दिया होगा। जैसे प्रत्येक लेवी का एक कार्य विशेष, या उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रत्येक मसीही को वरदान विशेष से अनुग्रहित किया है। मेरा विश्वास है कि यदि आप उसकी मर्जी के अनुसार कार्य करेंगे तो वह इसका प्रतिफल भी देगा। हमें इन्हें नहीं करना है जो हम करने के लिए चुनते हैं, परंतु उन वरदानों को प्रयोग करना है जो उसने हमें दिया है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मिलाप वाले तंबू के उत्तर पश्चिम सिरे की खूंटी को लादे हुए थक गया है। एक दिन खूंटे को भेदते समय उसने कहा, पिछले 20 वर्षों से मैं इसे ढोते हुए थक चुका हूं। सुबह यहां आता, इसे ढीला करता, भूमि से उखाड़ता, फिर कांधे पर ढोता तथा परिवार की गाड़ी पर रखता, परंतु तो भी कोई भी इस पर ध्यान तक नहीं देता। किसी को भी मेरे कठिन परिश्रम की चिंता नहीं। जो कुछ मैं करता उसका प्रतिफल भी नहीं मिलता। मूसा ने बुलाकर मुझे मेडल यानी कि पदक कुछ भी नहीं दिया। मैं इस कार्य से थक गया हूं और इसे छोड़ने को तत्पर हूं। एक सुबह जब वे तंबू उखाड़ रहे थे तो उसकी खूंटी फंस गई और उसे भूमि से निकालने में वह असफल रहा। उसने सोचा, किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं है, मेरा कार्य भी महत्वपूर्ण नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए मैं आज इसे यहीं छोड़ दूंगा। अगली संध्या जो समस्या खड़ी हुई, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? वे तंबू को खड़ा करते हैं, परंतु उत्तर पश्चिम की खूंटी वहां पर नहीं है। लोग मूसा से शिकायत करेंगे और उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जिससे इस खूंटी की जिम्मेदारी दी थी। मूसा पूछेगा कि तंबू की खूंटी कहाँ है? उस व्यक्ति का उत्तर, पिछली रात मैंने उसे शिविर में ही छोड़ दिया था। मैं नहीं सोचता कि मेरा काम इतना महत्वपूर्ण है। मूसा ने कहा होगा, महत्वपूर्ण नहीं है, हम तंबू को उसके बगैर खड़ा नहीं कर सकते। अब तुम्हें सारी रात उस रस्सी को पकड़े रहना होगा, क्योंकि उस खूंटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई थी। मेरे मित्र, ईश्वर की सेवा में आजकल सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा? वह व्यक्ति 20 वर्ष तक विश्वास योग्य बना रहा, परंतु अचानक ही बदल गया। ध्यान दीजिए, ऐसा करने पर तंबू की कितनी हानि हुई। आज प्रभु के कितने सेवक सोचते हैं कि उनकी सेवा कोई मायने नहीं रखती। मेरे मित्र, आपके भारी भरकम काम के आधार पर परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देंगे, परंतु जिसके लिए आपको बुलाया गया है उसमें विश्वास योग्यता से कार्य करने पर आपका प्रतिफल है। यदि आप मिलाप वाले तंबू के उत्तर पश्चिम के कोने की खूंटी का बेड़ा उठाए हैं तो उसे आज के दिन भी उठाना न भूलें। प्रभु ने जो कार्य आपको सौंपा है उसके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आगे बढ़ें और अध्याय 5 को देखें, जिसका विषय है क्षतिपूर्ति का नियम एवं ईर्ष्या भेंट। मित्रों, यह एक बहुत दिलचस्प पुस्तक नहीं है, ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है, परंतु मेरी आशा है कि अब आप ऐसे विचार को अवश्य ही त्याग देंगे। इसमें बहुत ही रोचक सामग्री है जो इस युग में हमारे लिए एक उपयुक्त संदेश लाती है। हमने शिविर के उस क्रमबद्ध उत्तम प्रबंध को देखा जो निर्जन प्रदेश की यात्रा के लिए उपयुक्त था। इसका होना जरूरी था। आज के मसीही को इस बात को पहचानना होगा कि वह इस संसार की बीहड़ यात्रा से गुजर रहा है। इस बीहड़ यात्रा में पैदल चलना, कार्य, युद्ध व आराधना के लिए प्रत्येक जन एवं स्थान का निश्चित होना चाहिए। अब हम शिविर में शुद्धता संबंधित आदेश पाते हैं जो अध्याय 5 से 8 तक में निहित है।
इस भाग में शिविर की सुरक्षा के लिए हमें याद रखना होगा कि इसका कारण एक पवित्र ईश्वर की सेवा करना है। तो आइए देखें रोग एवं मृत्यु द्वारा अशुद्धता। गिनती 5 उसके 1 से 4 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, इस्राएलियों ने वैसा ही किया। उन्हें कोढ़ियों को शिविर से बाहर रखना था। हमारे लिए यह एक दुखदाई बात है, परंतु इसके पीछे एक कटु सत्य भी है। इससे छुआछूत का व संक्रामक रोग के फैलने का खतरा था। हमने पढ़ा है कि परमेश्वर इस शिविर के मध्य में निवास करता था। परमेश्वर ने कुछ विशेष लोगों को भी शिविर से बाहर रहने का आदेश दिया। यह आदेश उनके द्वारा नहीं मिला जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे अथवा अपना आत्मिक प्रभाव जताना चाहते थे। यह परमेश्वर का आदेश था कि निश्चित लोगों को शिविर से बाहर रखा जाए। शिविर से किनको बाहर रखना था? सबसे पहले कोढ़ी लोग। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमने देखा कि कोढ़ की तुलना पाप से की गई है। अंदर से फूट निकलना, शरीर का बहना, मांस का घोतक है जो मनुष्य की विकृत स्वभाव का परिचायक भी है और शरीर के पापों का इलाज होना ही चाहिए। हमें समझना होगा कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और उसके साथ संगति रखना चाहते हैं तो हमारे जीवन की शुद्धता, पवित्रता अति आवश्यक है। हाल ही में मैंने एक ऐसे प्रचारक के विषय में सुना जो शराबी होकर मर गया। लोग उसके विषय में बातचीत में कहते हैं कि वह कितना आशीषमय था। मित्रों, मैं उनसे सहमत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मूर्ख नहीं है। वह न ही आशीषित करता है और न ही साथ चलेगा यदि हम किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त हैं। इब्रानियों 12:29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भजन संहिता 89 उसके 7 पद में लिखा है, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों के अधिक भय योग्य है। वर्तमान समय की अधिकतर समस्याएं, कठिनाइयां, रोग एवं दुख, पीड़ा का कारण ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में पाप से खेलते और उसे दूर नहीं करना पसंद करते हैं। हमारी कलीसियाओं में भी हम लोगों के जीवन में पाप को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मित्रों, इस्राएल में भी कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों को शिविर से बाहर रखना था। जब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि वे ऐ नगर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, क्योंकि आकान ने पाप किया और उसे छिपा रखा था। उसे उजागर करने तथा सही ढंग से निपटने पर ही उन्हें जीत प्राप्त हो सकी। मुझे निश्चय और विश्वास भी है कि यदि अधिक प्रचारक, कलीसिया के अगुए, संडे स्कूल के शिक्षक, गीत दल, क्वायर और गायक अपने जीवन से पाप का बहिष्कार करें तो एक बड़ी बेदारी यानी कि आत्मिक जागृति कलीसिया में आज भी आ सकती है। शरीर के पाप कोढ़ के समान है। जब तक पाप से सही ढंग से निपटा ना जाए, परमेश्वर अपनी आशीषें नहीं उंडेलेगा। आइए हम देखें क्षतिपूर्ति। गिनती 5 अध्याय के 5 से 7 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। जक्कई ने भी यही किया। लूका सुसमाचार 19:8 में हम देखते हैं, कहता है, प्रभु देख,
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। वह तो वास्तव में जो कुछ मूसा की व्यवस्था में लिखा है उससे भी आगे निकल गया था। यहाँ हम पाते हैं कि क्षतिपूर्ति होना आवश्यक था, इसलिए पश्चाताप केवल यह कहना है कि मैं खेद प्रकट करता हूं ही नहीं है। एक व्यक्ति एवं परमेश्वर के बीच संबंध ठीक नहीं होते हैं जब तक कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सही संबंध नहीं हो जाता। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आजकल अधिकतर लोगों का विचार है कि पश्चाताप का अर्थ केवल कुछ आंसू टपकाकर आनंद से उसी मार्ग पर चले जाना है जो पहले कर रहे थे, परंतु वह इससे कहीं अधिक है। सभी प्रकार से चीजों को ठीक करने के पश्चात उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति भी करनी होगी जिसकी हानि हुई है। मित्रों, यह सत्य है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, परंतु याद रहे कि हमारे प्रभु ने कहा मत्ती सुसमाचार 5:23 और 24 पद में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। संसार के विचार से यदि किसी ने 2 टुक आंसू बहाए और कुछ दिन रूखा सूखा खाकर व्यतीत किए तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसे कुरिन्थियों में संसार का दुखड़ा कहा गया है, और इस प्रकार का पश्चाताप निरर्थक अर्थात व्यर्थ है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैंने आपसे आरंभ में ही कहा था कि परमेश्वर सुसंगठित रूप से कार्य करते हैं। उसने इस्राएल के एक एक गोत्र को कनान देश की ओर यात्रा के समय शिविर में अपना स्थान और कार्य बता दिया था और लेवियों को पुरोहिताई कार्य के लिए सेवाएं सौंप दिया था। परमेश्वर इस्राएल जाति को स्वयं चलने का तरीका सिखा रहे थे। अब भी यह जान लें कि परमेश्वर संसार के प्रत्येक जन से चाहते हैं कि उनकी बातों का ज्ञान रखकर जीवन भर चलते रहें, जिससे कि वे परमेश्वर के प्रति और उसके प्रतिफल को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर विशेषकर मसीह विश्वासियों से चाहते हैं कि संसार की सेवा में हर एक विश्वासी अपनी जिम्मेदारी को जाने। परमेश्वर ने आपको और मुझको जो जिम्मेदारियां दी हैं, परमेश्वर ने कलीसिया को सुसमाचार की सेवा दिया है और उसके लिए उन्हें विभिन्न वरदान भी दिए हैं। आपको भी उसने वरदान दिए हैं जिसे आप उसकी सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है? आप जानते हैं, यकीनन दिया है। तो आइए हम सब उन्हें पहचाने और उसकी सेवा में लग जाएं, जिससे कि न सिर्फ परमेश्वर इससे महिमा पाए परंतु हम प्रतिफल के भी भागी बन सके। परमेश्वर आप सबों को इसके द्वारा आशीष दे और अपनी द्वारा और परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को उसकी महिमा में उपयोग करने के लिए आपको सहायता प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने न केवल हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया, परंतु प्रभु परमेश्वर आपने हमें अद्भुत वरदानों से तृप्त किया है। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जितने वरदान आपने उनके जीवन में डाले हैं, पिता आप उन्हें सहायता करें कि वे इन वरदानों को आपकी कलीसिया की उन्नति की सेवा में लगाएं, जिसके कारण से पिता आपका नाम महिमा पाए, आपकी देह जो कलीसिया है वो उन्नति प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है
कि आप निरंतर अपने प्रश्न, अपने सुझाव और अपनी जिज्ञासा के प्रश्नों को हमारे साथ बांटते रहें, जिससे कि हम समय समय पर आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रभु के साथ बने रहें।